जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं। क्या हमारे पितृ हमसे नाराज हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं? उसके लिए देखा जाता है कि कई घरों में मनमुटाव रहता है, भाई भाई से नहीं बोलचाल होती है, आपस में घर में भी बाप बेटे की बोलचाल नहीं है, सबके मनभेद भी हैं, मतभेद भी हैं, और कोई व्यापार में भी कई बार घाटा हो जाता है, काम नहीं चल रहा होता है और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इट्स मीन्स कि हमारे पितृ अप्रसन्न हैं, हमसे खुश नहीं हैं। अच्छा, अगर हमारे पितृ खुश हैं उसका कैसे पता लगाएं? उसके लक्षण क्या हैं कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं? घर में कहीं ना कहीं प्रसन्नता रहती है, खुशहाली रहती है और बरकत भी होती है, बिजनेस में भी बरकत होती है, काम भी अच्छे चल रहे होते हैं और सब कुछ अच्छा रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पितृ हमसे खुश हैं। अच्छा, अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं? उसके लिए एक दूसरा तरीका आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस दिन आपके पितृ की जो तिथि है, चाहे आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, माता पिता, जो भी XYZ आपके पूर्वज गुजरे हैं, जिस तिथि को, अब तिथि का पता लगाना बहुत आवश्यक है कि हमारे पितृ किस तिथि को गुजरे हैं। तिथि इन द सेंस कोई डेट नहीं, 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर नहीं। तिथि का मतलब है कि परवा, द्योज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। तो ये पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक जो तिथियां आती हैं वो श्राद्ध तिथि कहलाती हैं और ये क्वार में आती हैं। क्वार के कृष्ण पक्ष में ये प्रारंभ हो जाती हैं और ये पूरे 16 दिन की होती हैं, पूर्णमासी से लेकर के और अमावस्या तक। तो जिस दिन हमारे जो पितृ की तिथि है उस दिन हम एक गाय का उपला लें, उस पर देसी घी डालें और जितने प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, खीर है, पूड़ी है, सब्जी है या अन्य कोई व्यंजन बनाया है, याद रखें व्यंजन एकदम सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि बिल्कुल भी ना डालें। हाँ, देसी गाय का उपला लें, उस पर घी डालें और खीर पूड़ी इत्यादि का आप उस पर भोग लगाएं। उसके बाद आप माचिस की तिल्ली दिखाएं। अगर अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसका मतलब है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और उन्होंने भोजन स्वीकार कर लिया है। अच्छा, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न होता है, प्रश्न पूछा भी है कि जो अगर हमें तिथि याद नहीं है तो क्या करना चाहिए? पहले तो याद रखें कि तिथि आपको याद रखनी ही चाहिए। तिथि निकलवा लें किसी ब्राह्मण से या खुद भी हिंदू पंचांग आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उसमें एक ऑप्शन होता है, वहाँ जा करके आप जो सन है, जो डेट है, डेट याद है तो आप डेट के द्वारा तिथि भी निकाल सकते हैं। कौन सी हमारे तिथि को हमारे पूर्वज गुजरे हैं, कि परवा थी, द्योज थी, एकादशी थी, XYZ कोई भी तिथि हो सकती है, उस तिथि को आप निकालें। अगर नहीं पता है कि हमारे पूर्वज किस तिथि को गुजरे हैं, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आप अमावस्या वाले दिन सभी पूर्वजों का, चाहे याद है या नहीं है, सभी पूर्वजों का आपको भोजन निकालना ही चाहिए। उसके लिए आप 16 जगह भी भोजन निकाल सकते हैं। 16 चंदिया छोटी छोटी बना करके आप कोह के लिए निकाल सकते हैं 16 जगह। अगर कोए खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। हाँ, अगर कई बार शहरों में रहते हैं, अगर वहाँ कोए नहीं है, सिचुएशन में आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण की भी क्षमता होती है तो सूखा राशन आप ब्राह्मण तक पहुँचा सकते हैं या फिर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन करा सकते हैं। आजकल की जो नई जनरेशन है उनके पितृ उनके लिए उनके जीवित माँ बाप हैं। अपने माँ बाप का आप मान सम्मान करें, वही उनकी सच्ची सेवा होगी। पता चलता है कि जीते जी हम अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते और मरने के बाद हम भंडारे लगा रहे होते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अगर हमारे माँ बाप दुखी हैं, हमारे पूर्वज भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, पितृ हमसे रुष्ट हैं, हम चाहे कितने भी भंडारा लगाएं, कितना भी हम उनको पकवान खिलाएं, सब व्यर्थ है। अगर हमारे माँ बाप खुश हैं, हमारे पितृ खुश हैं तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अपने पितरों को मना लो, हम अपने आप मान जाएंगे। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और पितृ नाराज हैं तो भगवान की पूजा नहीं लगती। कोशिश करें अपने पितरों को मना के रखें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।